सुप्रभात बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 एल्बम। बच्चों, कई बार आपने सुना होगा कि जो हमें दान करना चाहिए वो गुप्त दान करना चाहिए, है ना। अगर किसी की मदद करनी है तो बिना बताए करनी चाहिए। तो बच्चों, इसी पाठ में भी किसी ने नेकी की है पर वो सामने नहीं आना चाहता। चलिए बढ़ते हैं पाठ की ओर और देखते हैं किसने नेकी करी है और वो क्यों सामने नहीं आना चाहता। पाठ 11 एल्बम। प्रस्तुत कहानी में नेकी का एक अनूठा उदाहरण दिया गया है, मतलब अनोखा उदाहरण है ये, और जिसमें नेकी करने वाला सामने नहीं आना चाहता। पंडित शादीराम ने ठंडी आह भरी और सोचने लगा, क्या यह क्षण कभी सिर से उतर पाएगा। मतलब कि उधार, ठीक है, पंडित शादीराम ने कुछ उधार लिया हुआ है, उसने कहा क्या ये कभी उतर पाएगा। वे गरीब थे परंतु दिल के बुरे न थे। गरीब थे वो वैसे, पर दिल के बहुत अच्छे थे। वे चाहते थे कि जिस तरह भी हो अपने यजमान लाला सदानंद का रुपया अदा कर दें। वो ये चाहते थे कि सदानंद जी से जो मैंने उधार लिया है वो मैं उसे जल्दी से जल्दी लौटा दूं। उनके लिए एक एक पैसा मोहर के बराबर था। अपना पेट काट कर बचाते थे, मगर जब 4 पैसे जमा हो जाते तो कोई ना कोई ऐसा खर्च निकल जाता था जिससे सारा रुपया उड़ जाता। कई बार बच्चों होता है कि हम ना पैसा जमा करते हैं कि चलो इस पैसे में ये करेंगे वो करेंगे, पर कुछ ऐसी विपत्ति हमारे ऊपर आ जाती है। जैसे आप सोच लो पंखा ही खराब हो गया तो आप सबसे पहले पंखा ठीक कराओगे, तो वो विपत्ति कुछ ऐसी आ जाती है कि हमें वो पैसे हमारे खर्च हो जाते हैं। शादीराम के हृदय पर बर्छियां चल रही थी, मगर वे कुछ कर नहीं सकते थे। इसी तरह कई साल बीत गए, मैं बहुत सारे साल बीत गए इसमें, और शादीराम ने पैसा पैसा बचाकर 80 रुपए जोड़ लिया। अब उसने अपना आपको भूखा रख के कैसे भी करके 80 रुपए जोड़े, ठीक है। उन्हें लाला सदानंद के 500 रुपए देने थे। कितने देने थे? 500 रुपए देने थे, सिर्फ 80 रुपए हुए थे। उनका लड़का लगातार 4 महीने बीमार रहा। अब उनका जो बच्चा था वो कितना 4 महीने तक वो बेचारा बीमार रहा। अब पैसा पैसा करके बचाए हुए रुपए दवा में उड़ गए। पंडित शादीराम ने सिर पीट लिया। अब वो भी उसने क्या करा कि अब मैं क्या करूं, कि जो पैसे बचाए थे वो भी 4 महीने के अंदर अंदर बच्चे में लग गए। अब चारों ओर फिर अंधकार था, उसमें प्रकाश की हल्की सी किरण भी दिखाई नहीं देती थी। कि अब मैं क्या करूं। लाला सदानंद अपने पुरोहित की विवशता को जानते थे कि वो देना तो चाहता है पर हो नहीं पा रहा, ठीक है। कभी बीमार हो जाते हैं बच्चे, कभी कुछ हो जाते हैं, तो उसका पैसा उसमें लग रहा है। तो जानते था, समझदार था। उन्हें इस रकम की जरा भी परवाह नहीं थी। वे इस बात से इतना डरते थे मानो रुपए उन्हीं को देने हों। मगर शादीराम के दिल में शांति नहीं थी। वो तो भाई, अब उसने तो उधार लिया था तो वो तो उधार जैसे भी करके निपटाना चाह रहा था। वो सोचा कैसे मैं करूं कि इनका उधार निमट जाए। वे सोचा करते थे कि यह कैसे भले मानस हैं जो अपनी रकम के बारे में मुझसे बात तक नहीं करते, वरना आजकल तो आप उधार ले लो किसी से, देखो फिर कि वो कैसे निकलवाता है आपसे। पहली बात तो आपको देगा ही नहीं। लाला सदानंद की भलमानसी के सामने उनकी आंखें नहीं उठती थी कि वो पैसों की कभी कोई बात नहीं करते थे, और इतने साल जो बीत गए थे। एक दिन लाला सदानंद किसी काम से पंडित शादीराम के घर आ गए। उनकी अलमारी में कई 100 बंगला हिंदी और अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाएं देकर बोले, यह क्या है पंडित जी, है ना। अब उसने पूछा क्या है पंडित जी। तो पंडित शादीराम ने उत्तर दिया, पुरानी पत्रिकाएं हैं, तो इसका मैं क्या करूंगा, तो मैंने अंदर रख रखी है। बड़े भाई को पढ़ने का शौक था, उनके जो बड़े भाई थे वही यह पत्रिकाएं मंगवाते थे। वे जब जीवित थे तो किसी को हाथ न लगाने देते थे। अब इन्हें कीड़े खा रहे हैं, कोई पूछता भी नहीं है। कि जब वो जीवित थे तो भाई वो पढ़ते थे, उन्हें शौक था, है ना, और वो हाथ भी नहीं लगाने देते थे किसी को, पर आज ये सड़ रही हैं। अब रद्दी में क्यों नहीं बेच देते, तो उन्होंने कहा रद्दी में बेच दो। इसमें चित्र हैं, क्या कहा है, चित्र हैं, डायग्राम है। मतलब जब कभी बच्चे रोने लगते हैं तो एक आध निकाल देता हूँ, बच्चों का दिल बहल जाता है। बच्चे बुक देख के खुश होते हैं ना, अच्छी अच्छी बुक्स देख के, उसमें पिक्चर देख के। लाला सदानंद ने आगे बढ़कर कहा, दो जरा देखे कैसे चित्र है। सदानंद ने कहा अच्छा लाओ दो,
मैं देखता हूँ कैसे चित्र हैं। तो पंडित शादीराम ने कई सुंदर और रंगीन चित्र दिखाए। लाला सदानंद कुछ देर तक उलट पलट कर देखते रहे। ऐसा बोले, ये चित्रकला के बढ़िया नमूने हैं। अगर मतलब इनको यूज किया जाए एल्बम में तो कोई चित्रकार से ले सकता है। अगर किसी शौकीन को पसंद आ जाए तो 1000-2000 रुपए बड़ी आसानी से कमा ले सकते हैं। तो पंडित शादीराम ने ठंडी सांस भरकर कहा, ऐसे भाग्य होते तो यूं धक्के न खाता फिरता कि अगर यही एल्बम 1000-2000 में बिक जाती तो मैं धक्के नहीं खाता इधर उधर। तो लाला सदानंद बोले, एक काम करो। तो उसने पूछा, क्या? तो आज बैठकर जितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं सबको अलग छाट लो। तो सब जितनी भी अच्छी तस्वीरें इसमें अलग अलग कर दो। उसने कहा, ठीक है, बहुत अच्छा। यह जब यह कर चुके तो मुझे कहलवा देना। जब तुम अलग अलग कर लो तो मुझे बुला लेना। मतलब उसने कहा, आप क्या करोगे? तो उसने कहा, मैं इनकी एल्बम बनूंगा और आपकी तरफ से विज्ञापन दे दूंगा, ऐड दे दूंगा आपकी तरफ से। हो सकता है यह विज्ञापन किसी शौकीन के हाथ पड़ जाए और आप 2-4 पैसे कमा लें। तस्वीर बहुत बड़ी, उन्होंने कहा तस्वीर बहुत अच्छी है, हो सकता है मैं इन्हें एल्बम मतलब अखबार में दे दूं और वो फिर कोई चित्रकार पसंद कर ले तो 1000-2000 में आराम से हो जाएगा काम, क्योंकि चित्र बहुत अच्छे हैं। तो पंडित शादीराम को यह आशा न थी कि कोयले की खान में हीरा मिल जाएगा। घोर निराशा के सभी द्वार बंद कर दिए थे। लाला सदानंद के कहने पर पंडित जी दिन भर बैठकर तस्वीरें छांटने लगे। चलो कोई बात नहीं, मैं तस्वीरें छांटता हूँ। अब पूरा दिन निकल गया, वो तस्वीरें छांटते रहे। शाम तक क्या हुआ, 200 बढ़िया चित्र जमा हो गए। कितने? 200। उस समय वे उन्हें देखकर स्वयं उछल पड़े कि मैंने 200 चित्र अलग कर दिए। उनके मुख पर आनंद की आभा नाचने लगी। वो बड़े खुश हो गए, प्रसन्न हो गए वो बहुत, कि भाई मैंने तो 200 चित्र निकाल दिए, इसकी एल्बम बन जाएगी। वे उन चित्रों की ओर इस तरह देखते थे मानो उनमें से हर एक में 10-10 के नोट हों। बच्चों को इधर देखने तक न देते थे, बच्चों को इधर देखने नहीं देते थे वो चित्रों की तरफ। अब वे सफलता के विचार से ही झूमने लगते थे। अब लाला सदानंद ने चित्रों को क्या करा, एल्बम में लगाया। जो 200 चित्र उसने लिए, उसने 200 के 200 चित्र क्या हुए, एल्बम में लगा दिए और समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दिया, एक ऐड दे दिया। अब पंडित शादीराम हर समय डाकी की प्रतीक्षा करते रहते थे। शादीराम तो थे कि पोस्टमैन आएगा और एक चिट्ठी लेकर आएगा मेरे लिए। वे रोज सोचते थे कि आज कोई चिट्ठी आएगी, पर दिन बीत जाता। रोज सोचता था पर चिट्ठी नहीं आती और कोई चिट्ठी नहीं आती थी। रात को आशा सड़क की धूल की तरह बैठ जाती थी कि अब तो कोई चिट्ठी नहीं आएगी, रात हो गई। मगर दूसरे दिन लाला सदानंद की बातों से टूटी हुई आशा फिर जुड़ जाती थी कि शायद कोई आज आ जाए, है ना। जो आशा थी वो जुड़ जाती थी, आ जाएगा कुछ ना कुछ। दिन बीतते गए, आखिर एक दिन शादीराम के भाग्य जागे। कोलकाता में एक मारवाड़ी से सेठ ने पत्र लिखा था कि एल्बम भेज दो, अगर पसंद आ गया तो खरीद लिया जाएगा। पंडित शादीराम दौड़े हुए लाला सदानंद के पास पहुंचे और उन्हें पत्र दिखाया। लाला सदानंद ने पत्र को अच्छी तरह देखा और जवाब दिया कि रजिस्ट्री कराकर एल्बम भेज दो। शौकीन आदमी मालूम होता है खरीद लेगा। उसने कहा ये शौकीन आदमी है एल्बम का, खरीद लेगा, तुम इसे भेज दो। उसने कहा और पैसे और मूल्य है तो लिख दो, 1000 रुपए से कम पर सौदा नहीं होगा। कितने? 1000 रुपए। कुछ दिन बाद उन्हें जवाब में एक बीमा मिला। क्या मिला? बीमा मिला कुछ दिन बाद। पंडित शादीराम के हाथ पैर से ज्यादा उनका दिल कांप रहा था। दिल क्या था? धक धक कर रहा था, कांप रहा था। उन्होंने लिफाफे को खोला और उछल पड़े। उसमें 100 के 10 नोट थे, यानी कि 1000 रुपए थे। उसकी एल्बम खरीद ली गई थी। 1000 रुपए लिख देता तो शायद उतने ही मिल जाते। उसने कहा शायद 2000 लिख देता, वही मिल जाते। मुझे तो 1000 रुपए के 1000 रुपए दे दिए, कम भी नहीं कराए। इस सोच ने उसकी सारी खुशी को किरकिरी कर दिया। कहते हैं लालच बुरी बला है, इससे कहते हैं लालच बुरी बला है, जितना मिल रहा है उसमें खुश रहो। सांझ के बाद वह लाला सदानंद के पास गए और 500 रुपए सामने रखकर बोले,
मतलब उधार निपटा रहे थे वो सामने रखकर बोले 500 रुपये कि परमात्मा का धन्यवाद है कि मुझे इस मार से छुटकारा मिला, मतलब कि मैंने ये उधार छुटका दिया, दे दिया आपको। 1000 रुपये मिले थे, 500 उन्होंने इनको दे दिए थे। अपने रुपए संभाल लीजिए, आपने जो दया सज्जनता दिखाई है, कि आपने जो मुझ पर इतने सालों से दया और सज्जनता दिखाई है, मैं उसे मरते दम तक नहीं भूलूंगा। अब लाला सदानंद ने हैरान से होकर पूछा, आप सोचो कितने उसने उधार लिया था और कितने सालों तक उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा। लाला सदानंद ने हैरान होकर पूछा, पंडित जी क्या सेठ ने एल्बम खरीद लिया? उसने कहा जी हाँ खरीद लिया, और रुपए भी आ गए। कहते जी हाँ 1000। कितने? 1000। जी हाँ, नहीं तो मुझ गरीब ब्राह्मण के पास क्या था जो आपका ऋण चुका देता, मतलब मेरे पास है ही क्या जो आपका उधार चुका देता। परमात्मा ने मेरी सुन ली। मेरा विचार है कि आप ये रुपए अपने पास ही रखें। मैं आपका यजमान हूँ, मेरा धर्म है आपकी सेवा करना। उन्होंने कहा मेरा धर्म है कि मैं आपकी सेवा करूँ, है ना। ये जो रुपए आपने मुझे दिए ये आप अपने पास रख लो। मगर मैंने 4 पैसे दे दिए तो कौन सा गजब हो गया। पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, आप जैसे सज्जन संसार में हो थोड़ी हैं, आप जैसे सज्जन है ही नहीं दुनिया में। आप सोचो वो उनका उधार दे रहा था, उसके बाद भी उन्होंने वो कह रहे थे तू इसे रख ले। परमात्मा आपको चिरंजीवी रखे, मतलब उनको आशीर्वाद दे रहा था कि आपको लंबी आयु दे। मगर अब तो मैं यह रुपए न लूंगा। इतने वर्ष आपने मांगे नहीं, मुझे आज हल्का होने दीजिए। उसने कहा अब मैं ये रुपए नहीं लूंगा, अब मुझे हल्का होने दो। मैंने बहुत सह लिया कि मेरे पास इतना उधार है, पर अब मैं हल्का होना चाहता हूँ। लाला सदानंद ने चुपचाप रुपए रख लिए। मनुष्य रुपए देकर भी ऐसा प्रसन्न हो सकता है, इसका अनुभव उन्हें पहली बार हुआ था। कि सोचो पहली बार हुआ कि उधार मैं किसी का दे रहा हूँ, वो मुझे वापस कर रहा है, पर फिर भी रख के वो खुश है। 6 महीने बीत गए। कितने? 6 महीने। लाला सदानंद बीमार थे। पंडित शाहजहां उनके घर दिन रात मारा फेरा करते थे। ये आप देख रहे हैं, सदानंद क्या है, बीमार है, और पंडित शादीराम आए उनकी। एक दिन लाला सदानंद चारपाई पर लेटे थे, पर पड़ी चौकी पर पंडित शादीराम बैठे रोगी को भगवत गीता सुना रहे थे। जो ये लेटे हुए थे उनको पंडित जी क्या कर रहे थे, एक भगवत गीता सुना रहे थे। एकाएक लाला सदानंद बेसुध हो गए, मतलब उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था, वो बेसुध पड़े थे। पंडित जी ने गीता छोड़ दी और सिरहाने बैठ गए। गीता छोड़ के वो उनके तकिए के पास बैठ गए, मतलब इससे गर्म दूध लेने के लिए बाहर दौड़ी, और माँ घबरा कर बेटे को आवाज देने लगी। उन्होंने कहा सोचा कि पता नहीं क्या हो गया, बेटे को आवाज देने लगी वो। उसी समय पंडित जी को रोगी के सिरहाने के नीचे कोई चुभती हुई चीज जान पड़ी कि शायद कोई चुभ रही है चीज। ठीक है, उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वह सख्त चीज थी, वही एल्बम थी। एल्बम उन्होंने खुद ही खरीद ली थी। सोचो कि मेरा कर्ज चुकाने के लिए बड़ा उतावला है और बड़ा शर्मिंदगी महसूस करता है, और इसने ये काम भी किया है, तो मैं इसकी एल्बम खुद ही रख लेता हूँ। जिसे किसी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने खरीदा था। पंडित शादीराम इस विचार से बहुत प्रसन्न थे कि उन्होंने सदानंद का ऋण उतार दिया है। वो खुश थे कि जो उधार था मेरे पर वो मैंने उतार दिया। मगर यह जानकर उनके हृदय को चोट सी लगी कि ऋण उतरा नहीं बल्कि पहले से दुगना हो गया, कि मेरे लिए उन्होंने इतना कुछ किया। उन्होंने एक ठंडी सांस भरी। कुछ देर बाद लाला सदानंद को होश आया। इसको लाला सदानंद उठे और उन्होंने पंडित जी से एक एल्बम छीन लिया। धीरे से कहा, यह एल्बम अब मैंने सेठ वापस साहब से मंगवा ली है। जो एल्बम तुमने दी थी मैंने उनसे मंगवाई है। सोचो झूठ बोल रहे हैं, और पंडित जी जानते थे कि ये यजमान झूठ बोल रहा है। पंडित जी जानते थे कि मुझसे झूठ बोल रहा है। वे किसी भी तरह यह नहीं कह सके कि आप झूठ बोल रहे हो। किसी भी तरह वो ये नहीं कह सके कि आप झूठ बोल रहे हो इस बारे में, ये एल्बम आप ही ने खरीदी है। परंतु वे उन्हें पहले भी से भी अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और ऊंचा समझने लगे। अच्छा, वो इनको और उपकारी क्यों समझने लगे थे? क्योंकि वो देख रहे थे कि मेरे कारण जाके मुझे वो फील ना हो, मुझे महसूस ना हो, और मेरे लिए झूठ बोल रहे हैं, जबकि उन्हें ये बात पता थी कि एल्बम उन्हीं ने खरीदी है।
चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं अभ्यास। सही उत्तर पर हम टिक करेंगे। पंडित शादीराम कितने रुपए बचा गए? 80 रुपए बचा गए, पर उसके बाद उनके बेटे की तबीयत खराब हो गई थी। ये चित्रकला के बढ़िया नमूने हैं। इसे कहते हैं लाला सदानंद ने। एल्बम के बदले पंडित जी को कितने रुपए मिले थे? 1000 रुपए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उनके लिए एक एक पैसा मोहर के बराबर था। मोहर के बराबर था। उनका लड़का लगातार 4 महीने बीमार रहा। कितने? 4 महीने। इसमें उनके सारे पैसे लग गए थे। लाला सदानंद अपने डैश की विवशता को जानते थे। पुरोहित। डैश रुपए से कम न पर सौदा न होगा। कितना? 1000। 1000। क्या सेठ ने डैश खरीद ली? क्या? एल्बम। एल्बम खरीद ली। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। इस कहानी में नेकी का एक अनूठा उदाहरण है। हाँ। लाला सदानंद अपने पुरोहित की विविधता को जानते थे। विविधता को नहीं जानते थे, ये गलत है, वो जानते थे। आखिर एक दिन शादीराम के भाग जागे। हाँ। पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। हाँ। पंडित सदानंद एक चित्र प्रेमी थे? नहीं, चित्र प्रेमी नहीं थे वो, बस उन्होंने चित्र देखा और उन्होंने सोचा इसकी मदद हो जाएगी, मेरे पैसे उतारना चाहता है, इस चक्कर में वो 200 चित्र उन्होंने एल्बम बना दी। ये प्रश्न उत्तर है बच्चों, व्याकरण है, ये आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।